हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है और पार्ट 10 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार यानी कि रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। चलिए बात करें अगर हम लोग परिमेय संख्या को, तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या p बटा q जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक हो के रूप में रहे तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में रहे, ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका 2/3 हो गया, यह आपका एक परिमेय संख्या है। 7/2 भी एक परिमेय संख्या है। माइनस का 3/2 भी एक परिमेय संख्या है ना। अगर मैं सिर्फ 0 लिखता हूं तो यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, आप सिंपली 7 लिख दो, -3 लिख दो, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, हर में 1 है ना जी। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है इनका, दशमलव प्रसार वह शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। ये हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। और साथ ही साथ मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में भी बात की थी पिछले वीडियो में। मैंने बताया था वहां कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ परिमेय संख्या की चर्चा कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। जैसे अगर मैं 1/8 लिखता हूं और मैं इसे भाग करना चाहूं और एक दूसरी संख्या 1/7 ले लेता हूं, दोनों में मैं फर्क समझाना चाहूंगा शांत या अशांत आवर्ती में होता क्या है मतलब। चलिए 8 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 0 रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगेगा। एक बार में 8, 2 बचेगा, 0 लगेगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 0 लगेगा, 8 पंजे 40। तो ये देख रहे हैं ना, दशमलव तक कुछ अंकों तक जाकर ये कट जा रहा है पूरी तरह से। तो इस तरह का दशमलव प्रसार जो देख रहे हैं वह शांत कहलाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1/8 जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर मैं 1/7 की बात करूं तो यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ पे 7 रखूंगा, 0 पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ 0 लगेगा, 7 एकम 7, 3 आएगा, 0 लगेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 लगेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा यहाँ पर, फिर 0 लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 0 लगेगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 0 लगेगा, 7 7 49, 1 बचेगा। तो देख रहे ना, फिर 1 आ गया, ऊपर से 1 से शुरू होता, फिर 1 आ गया। अब ये कभी कटेगा नहीं, कटेगा, पॉइंट के बाद ऐसे ही आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है, जिसमें दशमलव के कुछ अंकों तक जाने पे अंक फिर रिपीट होने लगते हैं, तो उन्हीं ऐसे ही दशमलव प्रसार को कहा जाता है अशांत आवर्ती। तो यहां हम आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिना भाग किए कैसे पता चलेगा कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, बिना डिवीजन के। ये डिवीजन करने पे तो पता चल ही जा रहा है, लेकिन बिना भाग किए कैसे पता चलेगा कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो मैं यहां पे मान लेता हूं, माना p/q एक परिमेय संख्या है जहां p तथा q असहभाज्य है। असहभाज्य है। असहभाज्य का मतलब समझते हैं, p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि जब ये परिमेय संख्या मैंने कह दिया, तो ये डिनोमिनेटर में यानी कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और यह दोनों क्या होंगी, पूर्णांक होंगे। p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये परिमेय संख्या कहने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे q 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, और p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है जहां p और q क्या है, असहभाज्य है, यानी कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी यह एक परिमेय संख्या का सरलतम रूप है।
इसका मीनिंग यही हुआ। अब देखिए, यदि यहां पे 1 नंबर कंडीशन देके लिखते हैं, यदि q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं या अऋणात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याएं या अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि अगर p बटा q कोई परिमेय संख्या है और p और q असहभाज्य है, तो अगर q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा, जहां ये m और n क्या है, पूर्ण संख्या है या अऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब m और n क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इन सब में से कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार अगर कोई परिमेय संख्या दी गई होगी जिसका q जो होगा, यानी कि जिसका हर जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा, यदि q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यानी कि इस रूप में नहीं है के रूप में हो, है ना, q नॉट इक्वल टू इतना के रूप में हो जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं या फिर अऋणात्मक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे अभी हमने चर्चा की थी 1/8 की ना, 1/8, तो अगर मैं 8 को ले लूं और इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखूं, तो यहां आ जाएगा 1/2 का पावर 3। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3 गुना में 5 का पावर 0। तो यहां इसका हर जो है आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं हो जा रहा है, इसलिए 1/8 का दशमलव प्रसार क्या हो रहा था, शांत हो रहा था। समझे ना बात को। और दूसरा हमने चेक किया था 1/7 का, तो इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो यही आएगा, कोई फर्क इसमें नहीं होगा। 7 का अभाज्य गुणन, ये 7 अभाज्य संख्या है ही, तो ये आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं हो रहा है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 3/75 या 3/में मैं 150 लिख लेता हूं, और मैं कहता हूं कि इसका बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत, बिना भाग किए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऊपर p और नीचे q जो है, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों असहभाज्य होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों देख रहे हैं ना, कट सकता है, दोनों का HCF 3 आएगा। तो पहले क्या करना होगा, जो परिमेय संख्या दी गई होगी वो एकदम सरलतम रूप में होनी चाहिए, इसको काट देंगे, 1/50 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 50 है ना जी नीचे, तो 50 है, 50 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो, यानी कि आ गया 1/2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन अगर यही 3/150 का इस तरह से चेक करते बिना काटे, बिना सरलतम रूप के, तो आप कहते हैं शांत होता। तो ये ध्यान रखना होगा कि वह एकदम सरलतम रूप में होना चाहिए, यहाँ p और q असहभाज्य होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे शांत शांत की बात करेंगे। तो समझ में आया। यानी कहने का मतलब सरल भाषा में बात करूं तो आपको p/q अगर कोई परिमेय संख्या दी गई हो जहां p और q असहभाज्य हो, तो q, ये जो q है, q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए, या दोनों में से कोई एक आए तो भी चलेगा, या दोनों आए तो भी चलेगा। लेकिन इससे अलावा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है इसके साथ, यानी जैसे मैं मान लो 1/75 लेता हूं, अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 3 गुना 5 का पावर 2 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। समझ गए ना। तो 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए,
तभी शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा हर एक कंडीशन में। समझ गए? अब यहां बात करते हैं कि जो दशमलव प्रसार जिनका शांत हो रहा है उनको बिना भाग किए कैसे दशमलव में बदलेंगे, कैसे दशमलव में उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे 1/8 का देखिए आपने कि 1/2 का पावर 3 आया, तो इसको बिना भाग किए दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा जितना बार नीचे 2 होगा उतना ही बार 5 होना चाहिए, दोनों इक्वल टाइम्स होने चाहिए। तो अगर यहाँ 2 का पावर 3 दिया है तो 5 का पावर 3 से ऊपर भी गुना करो और नीचे भी गुना करो। ऊपर 5 का पावर 3 और नीचे 5 गुना 10 का पावर 3 हो जाएगा। 5 का पावर 3 किसके बराबर होता है? 125 के बराबर, और नीचे 10 का पावर 3 1000 के बराबर। भाग करेंगे यानी 3 में 0 है ना, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 0.125। तो यही ना आया था आपका। जैसे आपने 3/50 का यानी 1/50 का देखा, यहाँ पे ये आया है, तो देख रहा हूं मैं यहाँ पे कि 2 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो यहाँ भी 2 का पावर 2 कर दो और 5 का पावर 2, मतलब दोनों के घात समान होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 2 से गुना किया है, तो ऊपर भी 1 2 से गुना कर दूंगा। यहाँ पे 1 2 बढ़ाया है ना जी, इसलिए उतना ही ऊपर भी गुना कर दूंगा। ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 10 का पावर 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 0.02 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बिना भाग किए भी दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ शांत वाले के लिए। शांत के लिए मैं बात नहीं करूं, जब शांत दशमलव प्रसार जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा उनको बिना भाग की इसी तरह से दशमलव में बदला जाता है। यानी कि जितना बार नीचे 2 या 5 होगा है ना, उनकी संख्या समान होनी चाहिए, और नहीं होगा तो उसको समान कर लेंगे ऊपर नीचे गुना करके, और आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको यह पता चला परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत भी होते हैं, अशांत आवर्ती भी होते हैं। हम लोग जांच करना भी सीख गए बिना भाग किए, और साथ ही साथ अगर दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसको कैसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो गया तो उसे कैसे दशमलव में बदलेंगे, ये हम लोग यहाँ पे सीखे। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, सॉरी अशांत अनावर्ती होता है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में दी है, उन क्वेश्चनों के पास चलते हैं और क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। हमारे 3 चैनल है, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।